हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम आपके लिए क्लास 10th के जो मेन लेटर होते हैं, जो मतलब इम्पोर्टेंट लेटर होते हैं, वो आपके लिए लेके आए थे ग्रामर पोर्शन के अंदर। तो आज हम आपके लिए फिर से ग्रामर पोर्शन के अंदर क्या लेके आए हैं आपके लिए। जैसे नोटिस राइटिंग आती है, आर्टिकल आता है, और आपका कहते हैं डायरी एंट्री आती है लिखने को, और एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है। तो उसका फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कि वो लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि हम लिख तो लेते हैं, बना लेते हैं, पर हमें नंबर किस चीज के मिलते हैं। हमें नंबर मिलते हैं उसको एक सही टाइप से लिखने में, यानी पहले क्या आएगा, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, मतलब अगर उसको हम एक अच्छे वे में लिखते हैं तो हमें ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो से। देखते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे इसमें पहले ही लिखा है फॉर्मेट फॉर राइटिंग एन आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल को लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, हम देखते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने। जैसे भाई, जब हम एक आर्टिकल की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जैसे कुछ भी लिखते हैं तो हम सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं, एक टाइटल डालते हैं उसका। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, अ कैची कॉन्सीज फ्रेजेस दैट इमीडिएटली इन्फॉर्म रीडर अबाउट द सब्जेक्ट फॉर द आर्टिकल, यानी हमें एक आमतौर पर एक सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट यानी वो टॉपिक किसके ऊपर है, जो हम लिख रहे हैं वो है किसके ऊपर। जैसे हमने पढ़ा, कोई उसे रीड करता है तो उसे समझ में आ जाए कि भाई ये टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है, तो सबसे पहले उस टॉपिक को लिखा जाता है, ठीक है। फिर जो बाय लाइन, यानी उसी लाइन के अंदर या उसके नीचे लिख सकते हो आप, द ऑथर नेम समटाइम प्रोवाइड अंडर द टाइटल। ये टाइटल के अंदर ही प्रोवाइड कराया जाता है हमारा ऑथर का नेम, यानी हमने इस आर्टिकल को यहाँ से लिखा है या यहाँ से पढ़ा है, ठीक है, तो वो दे देता है उसके अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही देगा। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखोगे, एन एंजिंग ओपनिंग पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को ओपन करेंगे हम, दैट इंट्रोड्यूस द आर्टिकल टॉपिक, यानी एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। पहले तो टाइटल लिख देंगे, फिर उसके नीचे जो अगर मान लो ऑथर का नाम दे रखा है वो लिख देंगे। पर फिर उसके नीचे जब हम स्टार्ट करेंगे, अपना मेन काम कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, जैसे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देंगे, उस टॉपिक के बारे में बताएंगे कि भाई हमारा टॉपिक है क्या, ठीक है। आउटलाइन इट्स रिलीवेंस एंड कैप्चर रीडर इंटरेस्ट, मतलब उस तरीके से एक इंट्रोडक्शन ऐसा देना पड़ेगा, एक टॉपिक ऐसा देना पड़ेगा, उस तरीके से लिखना पड़ेगा कि उसे इंटरेस्ट आ जाए, कि उसे क्या लगे, हाँ यार कुछ तो है, चलो पढ़ते हैं इसे, है ना। फिर बॉडी के बाद, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आता है हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं, इसमें आते हैं मल्टीपल पैराग्राफ और सेक्शन दैट डेवलप आइडिया प्रेजेंट फैक्ट आर्गुमेंट, मतलब इसके अंदर हम भाई आइडिया देते हैं अपने कुछ जो, और प्रेजेंट फैक्ट होते हैं जो वो देते हैं, आर्गुमेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम टॉपिक के ऊपर, यूज हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट्स, लिस्ट, मतलब जैसे आपको पता होगा जब आप एक वो लिखते हो या कोई भी नोट्स बनाते हो, जैसे आपके फोन के अंदर एक नोट्स का ऑप्शन होता है। जब भी आप नोट्स बना रहे होते हो या वर्ड पैड पे कुछ काम कर रहे होते हो, तो उसके अंदर काफी सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, जैसे बुलेट का, लिस्ट का, यानी जैसे डॉट लगा के बता दिया, डॉट लगा के उसे एक्सप्लेन कर दिया, एरो लगा के कर दिया। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाती हैं, तो वो बॉडी के अंदर आते हैं। जैसे आर्गुमेंट लिख रहे हो तो उसको डॉट से कर दिया, आइडिया बता रहे हो तो उसको एरो से एक्सप्लेन कर दिया, सब हेडिंग लिख रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन कर दी। तो ये सारी चीजें काफी इफेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाता है हमारा कंक्लूजन। जो कंक्लूजन होता है वो हमारे ऊपर होता है कि भाई हमारा टॉपिक था, हमने उसको बता दिया कि ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हमने बता दिया। फिर लास्ट में कंक्लूजन आता है जो हमें देना होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके ऊपर। तो जैसे अ समरी ऑफ की पॉइंट दैट क्लोज द आर्टिकल विद अ क्लोजिंग थॉट सॉल्यूशन और कॉल आर एक्शन, मतलब इसमें हमें क्या बताना होता है, या तो भाई हमें उस चीज का सॉल्यूशन दे दो, या हमें उसके ऊपर कोई एक्शन लो आप जल्दी से जल्दी, ठीक है, जिससे हमारा वो सोल्व हो सके जो प्रॉब्लम है हमारी। तो ये उसके अंदर कंक्लूजन आता है। तो मतलब एक टिप्स और हैं, जैसे मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे मैंने इसमें लिख दिया, जैसे देखो जैसे मैंने लिखे ना, ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ये बुलेट होती हैं, छोटे 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 छोटे, ये हो गए, ये बुलेट्स होती हैं। अब पहला है की पैराग्राफ शॉर्ट एंड फोकस्ड फॉर बेटर रीडेबिलिटी, मतलब पैराग्राफ को जितना छोटा हो सके उतना, मतलब इतना भी नहीं कि मतलब दो चार लाइन में ही खत्म कर दो, ऐसा मत करना। मतलब मैक्सिमम आपको 120 वर्ड का तो लिखना ही होता है ये, ठीक है, 120 से 150 वर्ड का मैक्सिमम लिखना होता है। तो उसमें इतना लिखना कि फोकस रखना उस पे, एक उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी पर, उसकी रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी मतलब उसे अगर पढ़ें तो उसे समझ आए कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। यूज करनी है सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट, सेपरेट आइडिया एंड हाईलाइट करना है स्ट्रक्चर को। मतलब पहले आप हेडिंग लिख रहे हो तो उसे हाईलाइट करो, फिर सब हेडिंग लिख रहे हो तो उसे हाईलाइट करो, कंक्लूजन लिख रहे हो तो उसे हाईलाइट करो, ठीक है। वो सारी चीज आपको जरूर से करनी होती है। फिर है तीसरा पॉइंट में, चेक ग्रामर पंचुएशन एंड द कंसिस्टेंसी बिफोर सबमिटिंग द और पब्लिशिंग, मतलब एक बार आप उसे रीड जरूर कर लो जब आप लिख रहे हो पैराग्राफ, तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो
आपका वैसे ही 10th बोर्ड है, वो छोटी-छोटी गलतियों पे नंबर काटते हैं ग्रामर की। ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फिर है लास्ट में इसका, एंश्योर द कंक्लूजन लीव अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन और कॉल द रीडर टू एक्शन। मतलब भाई एक कंक्लूजन आपको ऐसा लिखना है जिसके अंदर जो पढ़ रहा है, जिसके आपने आर्टिकल लिखा है, जिसके लिए लिखा है, वो एक उसे उसके ऊपर एक इम्प्रेशन आ जाए, मतलब भाई हाँ यार कुछ तो इन्हें दिक्कत है, तो वो उसे पढ़ के या तो उसे एक्शन करे उसके ऊपर या कुछ उसे सॉल्व करवाए। तो ऐसा कंक्लूजन आपको लिखना होता है। तो ये आपका जो फॉर्मेट हो गया, ये किस चीज़ का हो गया? ये हो गया फॉर्मेट फॉर एन आर्टिकल राइटिंग का। ठीक है? तो भाई आगे बढ़ते हैं, अपना जो फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ नोटिस। अब नोटिस जो आपका मेन होता है, ये सारे आपके मैंने 4 रखे हैं। ठीक है? तो ये पहला तो आपने आर्टिकल कर लिया, अब देखते हैं हम नोटिस कैसे लिखा जाता है। चलो भाई नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। पहले नोटिस में आता है, नोटिस फॉर्मेट, ये राइटिंग फॉर्मेट है। पहले नहीं आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, यानी जैसे आप स्कूल में तो स्कूल का नाम आएगा आपका, अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो वो नाम आएगा, वरना अपना जो आप स्कूल में पढ़ते हो उसका नाम भी लिख सकते हो। फिर आएगी डेट ऑन द लेफ्ट साइड, ये याद रखना, डेट बताइए मैंने कहाँ लिखनी है, वो लेफ्ट साइड के अंदर लिखनी है। ठीक है? फिर नोटिस टाइटल इन द सेंटर, बड़ा बड़ा नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे NOTICE, ये सारा किस में लिखना है आपको? कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और ये बिल्कुल कहाँ लिखना है? इन द सेंटर, बीचम बीच में, उसके जो आपका पैराग्राफ होगा वो बीच में लिखना है उसके। फिर आएगा हेडिंग या सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट ही लिखते हो, वैसे हेडिंग तो नहीं लिखते, उसमें सब्जेक्ट लिख देना। ब्रीफ एंड द पॉइंट, टू द पॉइंट, मतलब बिल्कुल छोटा सा लिखना है और पॉइंट बताना है, कि जैसे भाई एनुअल फंक्शन है स्कूल में, सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन, सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे, ऐसे ही कुछ टॉपिक आ गया तो उसके ऊपर लिखना है। फिर आपका आएगा बॉडी, बॉडी के अंदर क्या लिखोगे? मेन कंटेंट लिखना। कवरिंग करना व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड हुम टू कांटेक्ट, मतलब भाई क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कौन इसे करवा रहा है, तो ये सारी चीजें उसमें लिखनी होती हैं। ठीक है? और फिर आएगा सिग्नेचर आपका, नेम इन द ब्लॉक लेटर, ब्लॉक लेटर आपको पता है क्या होता है, तो उसमें लिखना है। डेजिग्नेशन, जो प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी है, जैसे आप हेड बॉय हेड गर्ल लिखते हो, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। अब इसके जो की एलिमेंट होते हैं, यानी इसके जैसे उसमें दिए थे मैंने की एलिमेंट, इसमें भी तो आप देखना ये इंपॉर्टेंट है आपका। द नोटिस शुड बी इनसाइड अ बॉक्स इफ रिक्वायर्ड, कोमा इन एग्जाम थ्रू, नॉट ऑलवेज नेसेसरी आउटसाइड एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब भाई जो भी, अगर आप, हम तो एग्जाम के लिए ही कर रहे हैं, पर जब भी आप नोटिस लिखोगे ना, तो उसे एक बॉक्स के अंदर जरूर बंद करना। उस बॉक्स के आपको काफी ज्यादा, मतलब एक नंबर मिलते हैं उसके, अगर आप बॉक्स में नहीं लिखोगे तो नंबर काट देता है, आधा नंबर, 0.25 नंबर उसके कट जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कॉन्सिस एंड द रिलीवेंट, रिकमेंड लेंथ, जो आप बॉडी के अंदर लिखोगे वो 50 से 80 वर्ड होने चाहिए, ये याद रखना। ठीक है? ऑलवेज यूज अ फॉर्मल टोन एंड राइट इन द थर्ड पर्सन, मतलब भाई एक फॉर्मल टोन यूज करनी है। आप इनफॉर्मल और फॉर्मल, आपको पता है फॉर्मल होती है जब भी हम किसी एक इज्जत से पेश आते हैं, या मतलब जैसे अपने बड़ों के लिए लिखा जाता है, वो सारी चीजें फॉर्मल के अंदर आती है, प्रिंसिपल, टीचर, वो फॉर्मल में, और पर घर वाले दोस्तों को वो इनफॉर्मल में आ सकते हैं। ठीक है? अब इसमें लिखना है इंक्लूड एसेंशियल डिटेल, भाई ये जरूर लिखना है, जैसे डेट बतानी है आपको, मैंने बताया था कि डेट कब हो रहा है, इवेंट कहाँ इवेंट है, अनाउंसमेंट क्या होगी उसके अंदर, टाइम क्या है, वेन्यू जगह कहाँ है, एलिजिबिलिटी कौन कौन आ सकता है, होम टू कॉन्टेक्ट और किससे कॉन्टेक्ट करें। ये जो 3-4 पॉइंट है ये आपके नोटिस के अंदर होने ही चाहिए। ठीक है? तो ये आपका नोटिस होता है खत्म, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब आते हैं हम फॉर्मेट फॉर राइटिंग और डायरी एंट्री, मतलब डायरी एंट्री कैसे लिखें अब, ये भी आपके में पूछी जाती है हर बार। तो बेसिक डायरी एंट्री का फॉर्मेट है ये। तो पहले आती है डेट एंड टाइम, राइट द डेट एंड सम टाइम दैट द डे एंड टाइम, मतलब भाई डेट और टाइम दोनों लिख सकते हो, या कई बार डेट ही लिख सकते हो, वो बोलता है अगर उसमें, जैसे आज की डेट डाल दी और नीचे लिख दिया थर्सडे, तो वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है? ये कहाँ पे लिखना है? टॉप लेफ्ट टू कीप ट्रैक ऑफ योर एंट्रीज, मतलब ये लेफ्ट साइड में लिखना है, जो भी आप लिखते चलोगे सारी एंट्री कहाँ लिखनी है आपको? लेफ्ट साइड में अपने। फिर जो स्टार्ट करोगे, यानी सॉल्यूशन का मतलब होता है जब आप स्टार्ट करते हो, तो ओपन विद, अपनी डायरी का स्टार्टिंग क्या लिखोगे? डियर डायरी, क्योंकि आप लिखी डायरी कर रहे हो, डायरी एंट्री का मतलब होता है डायरी लिखना, तो उसमें आप लिखोगे डियर डायरी, टू सेट अ पर्सनल टोन, एक पर्सनल टोन के साथ, सम में यूज क्रिएटिव ग्रीटिंग और स्किप दिस, मतलब अगर तुम क्या कहते हैं एक ग्रीटिंग दे सकते हो कि तुम कैसी हो कैसे नहीं हो, वो आपके ऊपर है, वो इतना फॉर्मल नहीं होना आपको। ठीक है? इनफॉर्मल आप मेन रहने देना, डियर डायरी लिख के आप स्टार्ट करना, फिर सीधा बॉडी पे आना आप। फिर आएगा दिस मेन सेक्शन इज वेयर थॉट डेली इवेंट, ये मतलब इस सेक्शन में लिखना क्या होता है, मतलब इसमें अपने थॉट लिखने होते हैं, डेली इवेंट जो आप करते हो, फीलिंग, आपके रिफ्लेक्शन,
जो रिकॉर्ड्स हैं आपके वो लिखते हो। यूज द फर्स्ट पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन यूज होता है। आई हो गया, माई हो गया और वी हो गया, ये सारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो इनका ही यूज आपको ज्यादा करना है उसमें, ठीक है। लेट द राइटिंग बी एक्सप्रेसिव एंड इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल लिखी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इनफॉर्मल यानी अपनी दोस्त यार वगैरह को लिखी जा सकती है, तो वो इनफॉर्मल होती है। फिर इसकी क्लोजिंग करेंगे, एंड विद अ शॉर्ट लाइन, लाइक मतलब एंड करना है इसे एक छोटी लाइन उसमें ऐड जरूर कर दें, जैसे गुड नाइट, सी यू टुमारो, और दैट्स ऑल फॉर नाउ, मतलब अभी के लिए इतना ही। वार्म अप द एंट्री, मतलब ऐसे एंट्री को अपने कवर करना है। ये लास्ट के हो गया। सिग्नेचर करने ऑप्शनली सिग्न ऑफ विद योर नेम, इनिशियल और इवन अ फन निकनेम फॉर अ पर्सनल टच, मतलब आप जैसे हम लिख देते हैं अपनी पर्सनल टच के लिए कुछ भी अपना, जैसे आपका सबका घर में नाम होता है या कोई भी निकनेम होता है, उसको आप नीचे लिख सकते हो, अपने सिग्नेचर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डायरी एंट्री। अब देखो जैसे मैंने इसके फॉर्मेट के लिए एक दे दिया, आपका टेक्स्ट पहले ये आ गया, फिर आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा अक्टूबर ये थर्सडे इतना टाइम, डियर डायरी, ऐसे शुरुआत करनी है। टुडे वाज एन अमेजिंग डे, आज एक अमेजिंग डे, आई पार्टिसिपेटेड इन माय स्कूल साइंस एग्जीबिशन एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज, मतलब ये सारा एक्सप्लेन कर रहा है अपने। और ये देखो क्या यूज कर रहा है, आई कर रहा है, माई कर रहा है, ठीक है, मी कर रहा है यूज, ये सारे जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वही यूज कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। इट वॉज अ प्राउड प्राउड मोमेंट फॉर मी, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, एंड माई फैमिली। फिर आ गया गुड नाइट, उसे लिखता है, फिर नीचे लिख देता है राहुल, ठीक है, जैसा आप अपना लिख सकते हो। अब जो लास्ट है इसका, जो हमारा ये चौथा टॉपिक है, फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ कैसे लिखोगे आप। हमने आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, नोटिस पढ़ लिया, डायरी एंट्री पढ़ लिया, अब ये है पैराग्राफ। तो अब पैराग्राफ में आपको लिखेंगे, पहले पैराग्राफ में जो स्ट्रक्चर होता है आपका, तो टॉपिक सेंटेंस, मतलब उस टॉपिक को आपको बताना है, क्या करना है। बीइंग विद अ सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, मतलब उसमें क्या करना है, एक मेन आइडिया देना उस पैराग्राफ में। इट टेल रीडर what the paragraph will be about and set the direction for the rest of your sentence, मतलब उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन आपको बताना है। जैसे मैंने दे दिया आपको एक पोल्यूशन के ऊपर कि भाई पोल्यूशन पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो पहले क्या लिखोगे, पोल्यूशन है क्या, उसका इंट्रोडक्शन दो, वो बताओ आप, ठीक है। फिर आती है सपोर्टिंग डिटेल। सपोर्टिंग डिटेल के अंदर क्या आएगा, जैसे इसमें लिखा है, follow with several sentences that expand on your topic, provide explanation, example, fact or evidence. These sentences should all relate directly to your topic sentence and develop the main idea in a logical order। कहने का मतलब सीधा ये है, उसको टॉपिक को आपको ब्रीफ में बताना है। जैसे मैंने पोल्यूशन लिख दिया, पोल्यूशन को पहले इंट्रोडक्शन दिया, पोल्यूशन के बाद उसको क्या करोगे आप, उसके हानि बताओगे कि भाई पॉजिटिव पॉइंट तो पोल्यूशन के है ही नहीं, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आ जाए कि उसके पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है, तो आपको वो जरूर लिखना होता है पहले। फिर इसमें क्या आएगा, पोल्यूशन है तो पोल्यूशन को हमें एक्सप्लेन करना है कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हम कहाँ पर थे भाई अभी, ये थे क्या, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स थे, ठीक है। तो हमें अगर कोई टॉपिक दिया, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी जरूर होते हैं, तो आपको इसे एक्सप्लेन करना है। तो नेगेटिव पॉइंट्स को बताओगे, और पोल्यूशन का जैसे टॉपिक होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके वो बताते हैं टाइप्स के, कितने टाइप्स का वो होता है, तो वो आपको जरूर से बताना है, ठीक है। अब फिर उसके अंदर जैसे हमारे लास्ट में आते हैं कंक्लूजन, तो कंक्लूजन कैसे शुरू करोगे आप, कंक्लूजन को करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना उसके ऊपर कि भाई पोल्यूशन है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है उसके ज़रिए, और क्या क्या कर सकते हो उसके सुझाव बताओ, और इसे हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीज़ आपको उसके अंदर बतानी है, अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपके सारे जो वो चार मेन थे वो खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जिस तरीके से हमने आपको ये फॉर्मेट समझाया है, ये एक इजी वे था। और अगर आपको जब भी समझ नहीं आता या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमें ये समझ नहीं आया, तो हम आपके लिए इसके लिए एक पूरी फुल वीडियो लेके आएंगे, आपको समझाएंगे कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।